हेलो हाय वेलकम एवरीवन। भाई सबके सीयूडी के रिजल्ट्स आ गए हैं, बिल्कुल आ गए हैं। और रिजल्ट्स आने के बाद में क्या होता है, काउंसलिंग, रजिस्ट्रेशन, डेडलाइंस, ये वो। लेकिन अब इस खुशी के माहौल में कुछ लोग जो है बड़े घबरा रहे हैं। मैडम मैंने पढ़ाई बहुत की थी, बहुत मेहनत की थी, बड़े जोर से मेहनत की थी, लेकिन मेरे मार्क्स उतने नहीं आ पाए। मैडम मैंने जो यूनिवर्सिटी टारगेट की थी ना, वो तो DU या BHU, उसके नीचे कुछ टारगेट किया ही नहीं था मैंने। तो अब मैं मेरी यूनिवर्सिटी कौन सी लूं, मेरे लो मार्क्स हैं, क्या करूं मैं। बेटा देखो, आपके पास में अगर लो नंबर आ रहे हैं आपके इस साल में, मैं आपके लिए यूनिवर्सिटी की कुछ लिस्ट लेके आई हूं जहां पर लो मार्क्स के साथ में आप उसका क्राइटेरिया एक बार चेक कर लेना। आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिट हो रही है तो आप उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं आपको फिर एक बार बोलूंगी, आप लोग हर यूनिवर्सिटी का कट ऑफ जो है, लास्ट ईयर का कट ऑफ, इस साल का कट ऑफ आप आराम से देख सकते हो। आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगा कि यार ये यूनिवर्सिटी मेरे रीच में है, ये यूनिवर्सिटी मेरे रीच में नहीं है, ठीक है। उसके अलावा भी मैं आपको कुछ ऑप्शंस बताऊंगी आज। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे सेशन की, ठीक है। बिल्कुल मायूस नहीं होना है, आपको अपने यूनिवर्सिटीज जो है उसको देख लेना है, समझ लेना है। आई होप आपको आपकी पसंद की यूनिवर्सिटी यहाँ पर मिल जाए, ठीक है। चलो फटाफट से एक देखते हैं, फटाफट से एक देखते हैं। अभी जैसे मैं ना आपको एक यूनिवर्सिटी जो है, मैं पहले क्या करूंगी ना, आई विल टेल यू कि यूनिवर्सिटी के जो टाइप हैं। जैसे हमारे पास में ना कुछ होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, क्या होती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है। और कुछ होती है हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी। नॉर्मली हमें जो इंपॉर्टेंस मिलता है, ठीक है, टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज की मैं बात कर रही हूँ, तो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में आपकी कवर हो जाती है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मोस्टली। उसमें आपको तो पता ही है, मुझे आपको दोबारा बताने की जरूरत तो है नहीं कि भाई आपका DU है, JNU है ना, BHU है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद हो गया। तो बेटा इनके जो नंबर है ना, मैं क्लियरली बता दूं, आप लोग अगर सेफ साइड में रहना चाहते हो, JNU वगैरह जैसी यूनिवर्सिटीज के लिए, तो उसके लिए कट ऑफ तो बहुत सही जाता है। अनरिजर्व कैटेगरी का मान लो आपका 200 के आसपास, 200 से ऊपर जाता है नॉर्मली। कहीं पर आप देखोगे 213 है, 215 है, तो कट ऑफ आप 200 प्लस मान लो। इन सेफ साइड 190 से 200 के बीच का कट ऑफ इज अ गुड कट ऑफ फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, ठीक है। लेकिन मैं टॉप मोस्ट कॉलेज की बात कर रही हूँ, तो अगर आपका स्कोर इसके आसपास भी लाई नहीं कर रहा है, अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि चलो उसके नीचे कैटेगरी में आ जा रहे हैं भाई, कि अगर मेरा अनरिजर्व कैटेगरी में जाके मेरा 150 के आसपास हो जा रहा है, एंड मैं SC ST और OBC का अनुमान यहां से लगा सकती हूँ कि अगर मान लो आपका लगभग 165 से 175 की रेंज में आप आ रहे हो, तो थोड़ा उस कैटेगरी के अंदर आप डिवाइड कर सकते हो कि अच्छा ये अनरिजर्व के बाहर वाली जो कैटेगरीज हैं उनके लिए इतना रेंज अवेलेबल हो सकता है। लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ अबाउट दी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, तो बेटा इसके लिए भी अगर आप कट ऑफ इमेजिन कर रहे हो कि ये 100 तक पहुंच जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इसके लिए भी कम से कम तो 150 का कट ऑफ, 150 प्लस का कट ऑफ सेफ माना जाता है। तो अब मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बता दी है कि क्या आपका कट ऑफ इसके आसपास लाई कर रहा है, तो मैं टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज बताऊं। अब जो है हम आज डिस्कस तो टॉप मोस्ट के बारे में नहीं कर रहे हैं, आज हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द यूनिवर्सिटीज जो कि लो हैंगिंग फ्रूट, जैसे आप मान सकते हो कि भाई किसी का कट ऑफ 80 जा रहा है। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के DM आए कि मैडम 80 वालों का क्या करे, 56 आए क्या करे, ठीक है, हमारे को तो रिपीट भी करना है। कई बच्चे ड्रॉप का सोच रहे। देखो अगर आपका फैमिली सपोर्ट कर रहा है ना, अगर आपका फैमिली इतना स्ट्रांग है, सपोर्ट कर रहा है, आपका डिसीजन स्ट्रांग है करने के लिए, फैमिली से ज्यादा आपका डिसीजन है, आपका मन है कि हाँ मुझे करना ही है, तो बेटा आई वुड सजेस्ट कि आप एक साल अच्छे से तैयारी करके फिर यूनिवर्सिटी लो, बिकॉज आपके करियर का सवाल है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें आपको 1 साल का डिले होगा, बट वो आपको सोच समझ के आगे डिसीजन लेना है, आपके ऊपर मैं छोड़ देती हूँ। लेकिन अगर मैं कोई ऐसी नॉर्मल यूनिवर्सिटी से, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से मैं मेहनत करके 2-3 साल के बाद में अगर डिग्री मिल जाती है मुझे, जिसकी बहुत वैल्यू नहीं है मार्केट में, तो समझ रहे हो ना आप, एज असिस्टेंट प्रोफेसर भी आप जाओगे तो आपके पास में एक गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी का टैग होता है, तो बहुत बड़ी बात होती है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। फिर भी आप लोग जिनके मार्क्स थोड़े से कम है, इस वीडियो को एंड तक देखना, मैं आपके लिए यूनिवर्सिटी सजेस्ट कर दे रही हूँ। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लायक है उसको आप एक बार स्टडी कर लो, अच्छी लगे यू कैन अप्लाई टू दैट यूनिवर्सिटी ऑल्सो, ठीक है।
चलो कोई बात नहीं, यहाँ देखते हैं अपन लोग पहले। तो मैं पहले आपको इस वेबसाइट से, तो आपको पता ही होगा, हमेशा वेबसाइट खोल के देखो, आपका काम अब यही है। आपको इस वेबसाइट को मोबाइल के ब्राउजर आपका टैब में खुला होना ही चाहिए पूरे समय, कि भाई मेरे लिए यूनिवर्सिटी कौन सी अवेलेबल है, मैं कौन सा यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके देखूं। तो पहली चीज जो आपको दिख रही होगी यहाँ पर, एक आसाम यूनिवर्सिटी में आपको बता देती हूँ। आसाम यूनिवर्सिटी सिलचर में लोकेटेड है, ठीक है। इसके लिए आप देख लेना, यहाँ पर जो कैंडिडेट्स के आप देख रहे हो क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, उसको आप एक बार देख सकते हो जा जाके, आपका कोड कौन सा है। मैं आज सिर्फ नाम बता रही हूँ, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इसका कट ऑफ कितना जाएगा। इट विल ऑफ कोर्स बी लेसर देन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ठीक है। सेफ साइड में मान लो कि अगर आपका कट ऑफ जा रहा है लगभग लगभग 100 के आसपास, ठीक है, 120-100 के आसपास की रेंज में आपका कट ऑफ जा रहा है ना, तो आप सोच सकते हो कि मैं इधर पे अप्लाई करूं, है ना। तो यहाँ पे आप देखो, दूसरा देखो क्या होता है बेटा, कि मैं तो आपको ये यूनिवर्सिटी बता रही हूँ जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आता है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं भाई, वो सोचते हैं कि अच्छा हमारे पास जो यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, मान लो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो गई या कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी हो गई, तो उसके बेसिस पे मैं कैसे कर सकता हूँ। एक सेकेंड रुक जाओ। हाँ ठीक है, तो अगर मुझे इन यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करनी है, 1 मिनट। चलो, तो हम लोग आसाम यूनिवर्सिटी के बारे में देख रहे थे। मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर में आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को एक बार स्क्रॉल करके देख लेना, ठीक है। आसाम यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो अ गुड यूनिवर्सिटी, लेकिन फिर मैं आपको और भी यूनिवर्सिटी बता देती हूँ क्विकली। एक आप आ जाओगे इधर पे, आपका बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। देखो ये यूनिवर्सिटी आप बोल सकते हो कि अच्छी रेंज में आती है, रिनोन्ड यूनिवर्सिटी मानी जाती है, कट ऑफ भी इसका सही जाता है, ठीक है। मैं आपको बीच में ये बात बताना भूल गई थी कि आपके पास में, कई लोगों के पास ऑप्शंस रहते हैं कि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जा सकते हैं, बट आपको मैंने लूपहोल्स बता दिए उसके, ठीक है। तो मैं आपको फर्स्ट यूनिवर्सिटी सजेस्ट कर रही हूँ, वो है आसाम यूनिवर्सिटी। दूसरा सजेस्ट कर रही हूँ मैं आपको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये आप एक बार देख लेना। बीएचयू मैंने पहले बता दिया टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में आता है, इसको आप अभी टच मत करो, ठीक है। सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ये थोड़ा सा आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी यूनिवर्सिटी वाइज रहेगा, आप इसकी वेबसाइट को जरा गो थ्रू कर सकते हो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी या सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश के अंदर में आप देखो एक बार, मैंने आंध्र बोला, मैंने हैदराबाद बोला, पता नहीं, बट अभी यहाँ ध्यान देना, ठीक है। इट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, और यहाँ पर आपको MBA, MA जर्नलिज्म, MA ट्राइबल स्टडीज, काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। आपको कोड लगा के देख लेना है कि आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो किस में आ जा रही है। चलिए चलिए आगे देखते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, बेटा मैं बोलूंगी कि इट इज कमिंग अंडर अ गुड कैटेगरी ऑफ यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा आप एक बार देख सकते हो, यहाँ पर भी आपको कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, PG डिप्लोमा इन रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी, ठीक है, पर ये सारे डिप्लोमा के रिलेटेड यहाँ पर अवेलेबल है। आप जरा अपना कोड मैच करके देख लेना कि आपको मास्टर्स के बाद में, मतलब आपका बैचलर्स जो है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है कि कोई भी फ्रॉम बैचलर्स डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो उसके बाद में आपको क्या क्या मिल जा रहा है। तो आपको मिल जा रहा है इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, ट्रांसलेशन वगैरह। तो ये आपको थोड़ा सा अगर हेल्पफुल होता है, आप इसको एक बार गो थ्रू कर लो, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी भी अच्छी यूनिवर्सिटी मान सकते हो, ठीक है। फिर आ जाओ यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका तो रिनोन्ड में आती है, तो मैं कर्नाटका सजेस्ट नहीं करूंगी। कश्मीर भी एक रिनोन्ड यूनिवर्सिटी में आती है, बट इसका कट ऑफ जो जाएगा वो इतना हाई नहीं जाता है, ठीक है। तो लो जो अगर आपका स्कोर रहा है इस साल का, तो आप थोड़ा सा इस यूनिवर्सिटी को भी देख सकते हो। काफी ऑप्शन है यूनिवर्सिटी के अंदर में, इकोनॉमिक्स हो गया, कॉमर्स हो गया, लॉ हो गया, एजुकेशन हो गया, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, कश्मीरी लैंग्वेजेस, ठीक है। इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं आपको, बॉटनी, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर में मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी दिया हुआ है, ठीक है, जूलॉजी, ठीक है। मैनेजमेंट है, टूरिज्म है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग है, ठीक है। काफी सारे इंटरेस्टिंग एंड अपकमिंग फील्ड इसमें गिवन है, तो इसको आप एक बार जो है गो थ्रू कर लेना, ठीक है बच्चे। उसके बाद में बोलूंगी यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, ठीक है, आप उसको देख सकते हो यूनिवर्सिटी ऑफ केरला के अंदर में, लेकिन थोड़ा कट ऑफ हाई जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ केरला के अंदर में थोड़ा कट ऑफ हाई जाता है, इतना आसान नहीं रहेगा, तो लो स्कोर के बाद में भी आपको एक बार तो
चेक करना ही पड़ेगा कि भाई क्या मेरे कट ऑफ इतनी मेरिट में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, चलो चलो एक बार देख लेना है ना, मैं आज सिर्फ नाम गिना रही हूँ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, मेरा पहले का एक वीडियो आ भी चुका है इसके ऊपर, गया में यूनिवर्सिटी है ये, उसको जरा एक बार देख लेना। इसके अंदर में कोर्सेज अवेलेबिलिटी काफी अच्छी है, कॉमर्स है, लॉ एजुकेशन है, फिजिकल एजुकेशन है। ठीक है, काफी कुछ कोर्सेज रिपीट हो रहे हैं, आपको दिख जाएगा। लेकिन इसके अंदर में ना कई सारे स्टूडेंट जिनको ड्रॉप नहीं लेना है, लेकिन यूनिवर्सिटी इस साल ही चाहिए, लो मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन हम लोग देखेंगे कि भाई कौन सी यूनिवर्सिटी हमारे घर के नजदीक में है, प्राइवेट नहीं है बट उसका नाम भी है, उसका रेपुटेशन भी है, साउथ गया। कई लोग बोलते हैं इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है। अगर आप कंपैरिजन बीएचयू उससे करोगे तो नेचुरली आपको हर चीज बहुत ही फेक, बहुत ही ऐसे लेके बहुत ही हल्की है, लेकिन ऐसे नहीं होता। आपका पैरामीटर, कंपैरिजन पैरामीटर हर बार वहीं से सेट करोगे तो आपको हर चीज एकदम ऐसे लाइट ही फील होगी। तो अगर आपने यूनिवर्सिटी के अंदर जाके कोर्सेज देखना है, फैकल्टी देखनी है, आपको देखना है कि भाई उसके प्लेसमेंट्स क्या क्या हो रखे हैं, है ना, आपको देखना है कंप्यूटर साइंस है, डेटा साइंस एंड अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स है, तो क्या इनकी यूनिवर्सिटी से निकले हुए जो लोग है, एलुमनाई नेटवर्क किस तरीके का है, वो बहुत मैटर करता है बेटा। और जो आप अप्लाई भी कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि इसकी फीस बड़ी आराम से आप भर दे, आपका 7 से 10 हजार कहीं नहीं जाना है एप्लीकेशन फी के बाद में, तो जरा सोच समझ के कॉलेज को सिलेक्ट करके फिर ही उसे भरना आप लोग। ठीक है, ये बहुत जरा जरूरी चीज है ना। बच्चे क्या करते हैं, ये भर दूं वो भर दूं, ऐसा नहीं है। 150 यूनिवर्सिटीज दी हुई है, हर एक का आप नहीं भर सकते, इसीलिए आपको मिनिमम 5 से 6 यूनिवर्सिटीज अपने जो आपके प्रेफरेंस है उसको सिलेक्ट करके भरना है आपको। ठीक है, चलो आगे देखो, आगे देखो, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, ये भी एक अच्छा माना गया है। ठीक है, साथ में मैं सिर्फ नाम बता दे रही हूँ अभी के लिए, डिटेल आपको जाके उसको देख लेना पड़ेगा एक दफा। ठीक है, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, ये एमपी में है, सागर में अवेलेबल है। ठीक है जी, इसमें भी आपको काफी सारी चीजें अवेलेबल है, आप उसको एक बार देख सकते हो। मैं यहाँ पर बता देती हूँ, बिजनेस मैनेजमेंट है, डिप्लोमा इन लेबर स्टडीज है, फाइनेंस मैनेजमेंट हो गया, लाइब्रेरी साइंस हो गया, लॉ हो गया। ठीक है, काफी सारी चीजें हैं, एजुकेशन है, एमएड बीएड के जिन लोग को क्लासेस चल रही है उन लोग के, आप लोग इसको आराम से दे सकते हो। हेल्थ केयर मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, देखो बहुत इमर्जिंग फील्ड है, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू अनरिजर्व्ड एंड एनी डिसिप्लिन, ये वाले जो क्राइटेरिया ना, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, इन कैटेगरीज को बड़े अच्छे से देख लो आपको शायद कुछ और चीज में इंटरेस्ट आ जाए। कई बच्चे ऐसे होते हैं बैचलर किसी और से किया है, ठीक है, मास्टर्स किसी और में कर रहे हैं, चलता है, तो जो यूनिवर्सिटी वैसा कोर्स ऑफर कर रही है आप उसमें चले जाओ, है कि नहीं। चलो नेक्स्ट आते हैं इस पॉइंट के ऊपर, भाई एक गुरु घसियादास करके है छत्तीसगढ़ में, ये यूनिवर्सिटी का कट ऑफ भी इतना हाई नहीं जाएगा। ठीक है, अराउंड 80 to 100 की रेंज में आप इसमें एक्सपेक्टेशन रख सकते हो यहाँ पे भी। ठीक है, लेकिन आपको मैं फिर भी बता दूं, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो और भी बच्चे ऐसा सोच रहे हैं, तो कट ऑफ के जो आपका लिमिटेशन हो जाता है ना बच्चों के बीच में, काफी बढ़ जाता है कि अच्छा इस यूनिवर्सिटी में हाईएस्ट कट ऑफ क्या जा रहा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है आपको देख लेना है कि आपकी अवेलेबिलिटी, एलिजिबिलिटी सीट की वहां पे किस तरीके से गिवन है। ठीक है, ये बता दिया आपको मैंने। एक ये देख लो, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, ये भी थोड़ी सी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, एमपी में ही है, अमरकंटक में है। ठीक है, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, जियोलॉजी, बायोटेक, काफी सारे डिसिप्लिन यहाँ पर आप देखो कवर्ड हो रहे हैं, ओवरलैप भी हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं सोचना है कि अरे मैंने तो एक में मेरा बैचलर्स किया है तो क्या वो दूसरे में एप्लीकेबल नहीं है, बिल्कुल एप्लीकेबल है। यहाँ पे आपको खाली क्राइटेरिया चेक कर लो अच्छे से एक बार। ठीक है, फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, फार्मास्यूटिक्स हो गया, जूलॉजी भी दिया हुआ है, एससीक्यू भी 28 दिया हुआ है। जूलॉजी का कोर सब्जेक्ट, कुछ कुछ में बहुत ज्यादा कोर सब्जेक्ट डिमांड होती है, कुछ कुछ में ऐसा नहीं होता है, तो वो सारी यूनिवर्सिटीज को आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, क्राइटेरिया एक बार चेक कर लेना, ज्योग्राफी वगैरह का दिया हुआ है। ठीक है, जस्ट चेक इट वंस। एंड मैं आपको यहाँ पे देखो बहुत यूनिवर्सिटीज है, मैं कुछ सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज बता दे रही हूँ। ठीक है, एक आपके देखो नालंदा, तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी नालंदा, जेएनयू, आप लोग को ये जेएनयू खास करके तो थोड़ी इट इज गुड। जामिया मिलिया इस्लामिया, ये भी इट इज कमिंग अंडर गुड कैटेगरी। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये आप देख सकते हो, थोड़ा सा इसके अंदर में आपको अच्छे कोर्सेज मिल रहे हैं, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज मिल रहा है। कई लोग बात भी नहीं करते, मुझे भी अभी दिखा है ये चीज, तो काफी रेयर है। एक आपको राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के अंदर में आपको डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज कहाँ मिलेगा, एक बार वहां भी गो थ्रू कर लेना। कितने लोगों को पता होगा कि भाई आपको और भी कई सारी स्ट्रीम्स है, फॉरेंसिक साइंस हो गया, ठीक है, आपके पास में और दूसरे बायोटेक हो गया, फूड टेक्नोलॉजी हो गया, तो स्ट्रीम भर भर के अवेलेबल है, आपको सिलेक्ट यूनिवर्सिटी वाइज कर लेना है, क्राइटेरिया देख लेना है एक बार। ठीक है, चलो चलो वापस आते हैं। ठीक है,
साउथ एशियन यूनिवर्सिटी यहाँ पर आपको गिवन है। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में आप एक बार देख लेना, इधर पे अप्लाइड मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस, इसका नाम भी काफी मैंने सुन रखा है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आप देख लेना आपके अकॉर्डिंग कौन सा बेटर है। मैंने पर्सनली इसके अंदर में डेटा साइंस एंड साइबर सिक्योरिटी का नाम काफी सुन रखा है, तो इसको आप एक बार चेकआउट कर सकते हो जिसको इंटरेस्ट है इस फील्ड के अंदर में, एंड साउथ एशियन यूनिवर्सिटी उनके लायक है, उसको आप बड़े आराम से देख सकते हो, ठीक है। तो ये आप एक बार देख लेना कंप्यूटर साइंस को लेके। किसी ने मुझे एग्रीकल्चर का पिंक किया था कि मैम एग्रीकल्चर क्यों नहीं है, बेटा आ गया आपका एग्रीकल्चर यहाँ पे। एग्रीकल्चर, बॉटनी, केमिस्ट्री, यहाँ पर जुओलॉजी, बायो साइंस, इंटीग्रेटिव बायो साइंस, बायोटेक, सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर एक बार कोड को मैच करके देख लेना, 2 साल का भी है, 1 साल का भी है, सारे अवेलेबल है, आपको चेक करना है कौन सा है। तो आपको मैंने बहुत सारी बतेरी यूनिवर्सिटीज आज जो है बता दी है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग वहां जाके आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो, कौन से कट ऑफ में आ रहे हो वो देखो, उसमें सीट कितनी अवेलेबल है, जा पाओगे कि नहीं वो देखो। मैं बैठे बैठे यहाँ पे अगर मैं मान लो गुजरात में बैठी हूँ, मैं एमपी में बैठी हूँ, मैं असम की यूनिवर्सिटी देख रही हूँ, तो हमें जाने में फिजिबिलिटी रहेगी क्या, वहां मेरा स्कोप रहेगा क्या, वो सब चेक करके वहां पे जाना है, ठीक है। चलो, तो अब जो है मैं लो स्कोर वालों के लिए यूनिवर्सिटीज आज लेके आई थी। अब जो है हम नेक्स्ट टाइम जो भी आपकी हाई स्कोर यूनिवर्सिटी या जो भी यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन खुलेगा, मैं उसकी इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके आऊंगी, ठीक है। चलिए, लेट्स मीट नेक्स्ट टाइम, टिल देन ऑल द बेस्ट, बाय बाय। एंड उम्मीद नहीं छोड़नी है, ठीक है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, ठीक है। तो उम्मीद तो रखनी ही है, साथ में रिसर्च भी रखनी है, ऑल राइट। चलो फाइनल, बाय बाय, टेक केयर।